हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो प्रतिदिन सुबह 7 बजे 50 प्रश्नों के साथ अपलोड किया जाता है। अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग आज से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो अपनी रिपोर्ट जो है 1955 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। दूसरा प्रश्न है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का आवश्यक है? तो स्थगन के लिए 50 सदस्यों का आवश्यक है। इसका उत्तर जो है बी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो संसद में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर जो है ए सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, संघीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो संघीय संविधान में शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र की न्यायपालिका, ये सभी की विशेषता है। इसमें से पूछा जा रहा किसका नहीं है? तो एकल नागरिकता का विशेषता नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों का जो स्वीकृति होता है यह आवश्यक है। तो यह संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर जो है डी सही है। छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया गया है? तो सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जो जारी किया गया है यह कौन सा रीट है? तो यह रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो संपूर्ण समता का जो उपबंध है यह अनुच्छेद किसमें किया गया है? तो समता का जो उपबंध है यह अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 14-15 में किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? तो आपातकाल का जो समय है यह मूल अधिकार का स्थगन के लिए यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल जो है यह जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 243 का जो के है यह किससे संबंधित है? तो यह राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसका आंसर जो है बी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। तो नहीं, यह गलत है, विक्रम संवत पर आधारित नहीं है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो नहीं, ये भी गलत है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। ना तो एक सही है और नहीं दो सही है। 12 नंबर प्रश्न है, नोहकालिका जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो नोहकालिका जलप्रपात जो है यह किस प्रदेश में है? तो नोहकालिका जलप्रपात यह मेघालय में स्थित है। इसका उत्तर डी सही है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का जो संबंध है वह गर्भवती महिलाओं से है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सितार का संबंध पंडित रविशंकर से है, यह जैसे बिल्कुल सही है। बांसुरी का संबंध पन्नालाल घोष से है, तो ये भी सही है। तबला का संबंध जाकिर हुसैन से है, ये भी सही है। संतूर का संबंध बदरुद्दीन डगार से नहीं है, तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, डी गलत है। 15 नंबर प्रश्न है, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो सर्पों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? तो सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है, ऑफियोलॉजी कहलाता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय जो है यह कहाँ खोला जाएगा? तो पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात में खोला जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है यह किसकी सहायक नदी है?
तो भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, यह किसकी सहायक नदी है? यह जो है यह कावेरी का सहायक नदी है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है? तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है, यह बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। बनिहाल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। माना दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। माना दर्रा गलत है, तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। सी वाला गलत दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक जो मिट्टी उपयुक्त है वह कौन सा मिट्टी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। इसका आंसर जो है डी सही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सा गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह उत्तरदायी है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, नोकरेक जैवमंडल निश्चय मेघालय के निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो नोकरेक जैवमंडल जो है यह मेघालय के किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो यह गारो पहाड़ी का हिस्सा है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, इनमें से कौन सा कूट सही दिया गया है? तो इसमें से पाक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है और मन्नार की खाड़ी के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, शेर शाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करता था? तो लगान के रूप में कुल कितना भाग वसूली करता था? तो टोटल 1/3 भाग वसूली करता था। इसका आंसर जो है ए सही है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया था? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत यह किया गया था। तो यह जो है द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा किया गया था। द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्र है? तो दक्षिण अमेरिका का इनमें से कौन सा देश जो है वह स्थल रुद्र है? तो स्थल रुद्र जो देश है वह देश पराग्वे है। इसका उत्तर बी सही है। 27 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में शर्करा का जो पाचन होता है यह कहाँ से परिणाम होता है? तो शर्करा का जो परिणाम होता है पाचन, यह मुख गुहा से होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो अशुद्ध रक्त का जो परिवहन होता है वह दायां अलिंद एवं दायां निलय में होता है। दायां अलिंद एवं दायां निलय में होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कौन सी प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऊर्जा जो प्राप्त होता है किससे होता है? तो यह पोषण से होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली बना होता है वह फास्फोलिपिड से बना होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? तो गलत समूह रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से आराम मिलता है? तो जो आराम मिलता है बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, 2 सेलों से बनी बैटरी में होते हैं। तो 2 सेलों से बनी बैटरी में क्या होते हैं? तो एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। इसका आंसर जो है सी सही है। 34 नंबर प्रश्न है, तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो तेल एवं जल के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? तो यह जो है सिनिथारना विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो दूध से दही जो बनना है यह किस प्रकार की श्रेणी में आता है? यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में आता है। इसका आंसर जो है डी सही है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका आंसर जो है ए सही है।
37 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक क्या है? तो निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक क्या है? जो प्राकृतिक सूचक है वह लिटमस है, हल्दी का रस है और चाइना गुलाब है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी है। मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है? तो मिट्टी के जो अपमार्जक है कौन होता है? तो मिट्टी का अपमार्जक जीवाणु होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन जो किया है वह मेगास्थनीज की पुस्तक में किया गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घाघर नदी के किनारे बसा है। तो जो घाघर नदी के किनारे बसा है वह कौन सा स्थल है? तो वह स्थल कालीबंगा है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालक्रमानुसार सजाना है। कालक्रमानुसार सजाना है तो सबसे पहले इसमें शंकराचार्य हो जाएगा, इसके बाद रामानुचार्य हो जाएगा, फिर माधवाचार्य हो जाएगा, इसके बाद वल्लभाचार्य हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? इसमें लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध जो है यह पिंडारियों का दमन से है। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पिंडारियों का दमन किया गया था, यह बिल्कुल सही है। और बाकी ये तीनों जो है से गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इसका आंसर जो है सी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित कितना किया गया था? तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितना तय किया गया था? तो लड़कियों के लिए विवाह की जो आयु तय किया गया था 12 वर्ष किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित कब किया गया था? तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था यह 1879 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? इनमें से किसका जो संस्थापक जो थे वह भगत सिंह नहीं थे? तो इनमें से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका संस्थापक भगत सिंह थे, भारत नौजवान सभा इसका संस्थापक भगत सिंह थे, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है इसका संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन जो है यह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन यह अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। प्रसिद्ध पर्वत पिंडासर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पिंडासर जो पर्वत है यह किस राज्य में स्थित है? तो पिंडासन पर्वत जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका आंसर जो है सी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? जीएसटी के संदर्भ में अंतिम निर्णय कौन ले सकता है? तो अंतिम निर्णय जो है यह जीएसटी परिषद के द्वारा लिया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो उत्पन्न करता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यूनतम जो है यह हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है, न्यूनतम प्रदूषण। तो इसका आंसर जो है सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। आज शाम 3 बजे प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।